गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक नई कविता देखेंगे, जल ही जीवन है। अब पानी हमारा जीवन है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पानी से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर 70% तो पानी चाहिए ही चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे, है ना। तो पानी सिर्फ इंसान को ही नहीं, पशु पक्षी सभी जानवर पेड़ पौधे सबको पानी चाहिए, है ना। तो पानी जो है वह सबकी ज़रूरत है। तो पानी कैसे आता है? अब पानी कैसे आता है वो तो पता ही है ना आपको। तो वो तो बरसात लेके आती है पानी, है ना। तो बरसात कैसे लेकर आती है? तो भाई बरसात जो है वो पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, हर जगह पे पेड़ हरियाली रहेगी तो वर्षा भी आएगी, है ना। तो फिर वर्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर जगह पे हमें पेड़ पौधे उगाने होंगे, तभी तो पानी आएगा, तभी तो वर्षा बरसेगी, ठीक है। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो पानी नहीं रहेगा तो ये जीवन भी हमारा नष्ट हो जाएगा। धरती पर कोई जीव, कोई भी सजीव टिक नहीं पाएगा क्योंकि पानी ही नहीं मिलेगा। तो हम कैसे जी पाएंगे, है ना। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होती है उसका भी तो हमें ख्याल करना है ना, कि भाई हम आज है कल नहीं है, तो फिर आने वाले जो भी होंगे उसके लिए भी पानी बचाना है। तो हमें पानी का सदुपयोग भी करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, पानी बचाना है। ज़रूरत के उपरांत अगर हम पानी को यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो फिर पानी कैसे बचेगा? तो यहाँ पर इस कविता के अंदर यही कहा है कि भाई जल है तो ही जीवन है। पानी जो है वो इस धरती की शान है। इस धरती के ऊपर जो पानी है तो ही हमारा जीवन है। हमारे आसपास बहुत सारा पानी है, समुद्र भी बहुत सारे हैं, पर हमारे धरती पर पीने लायक पानी कितना है? सिर्फ 1%, ओके। तो 1% पानी बचा हुआ है तो हमें उसे बचाना चाहिए, क्योंकि मीठा पानी जो है वो सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा है, ठीक है। तो हमें उस पानी को बचाना है। अगर जल है तो ही जीवन है, ठीक है। पानी बचाएंगे तो ही इंसान बच पाएगा, तो ही सभी प्राणी जो है वो बच पाएंगे। तो यहाँ पर पानी के ऊपर ही हमें ये कविता जो है वो लिखी गई है, ठीक है। तो जल ही जीवन है ये हमें बताया है। तो चलिए अभी हम ये कविता जो है वो देखते हैं। जल ही जीवन है, जल है गुणों की खान। पानी जो है वो बहुत ही कीमती है ना। पानी जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमें सभी बीमारियों से दूर रखता है। पानी जो है वो हमारे पेट को के अंदर जो भी कचरा पड़ा होता है, हम जो भी मन होता है वो खा लेते हैं, तो हमारा पेट जो है वो पानी साफ कर देता है ना। जैसे हमारे आसपास पड़ा हुआ कचरा हम पानी से साफ कर देते हैं ना, वैसे ही पेट के अंदर जो भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, तो वो कौन साफ कर देता है? पानी। आप जितना भी ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही आपका पेट जो है वो स्वच्छ रहता है ना। तो जल हमारे लिए सब कुछ है। हम एक दिन भूखे रह सकते हैं पर पानी के बगैर हम नहीं जी पाते। तो जल जो है, पानी जो है वो हमारे धरती की शान है। धरती जो है उसकी शोभा कैसे बढ़ती है? इन वृक्षों से, पानी से, ये सब कुछ हमारी धरती की शान है। पर्यावरण को न बचाया गया, अगर पर्यावरण को बचाया नहीं जाएगा, अगर पेड़ पौधों को बचाया नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो वो दिन जल्द ही आएगा जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? पर्यावरण को हमें बचाना है। वो दिन जल्द ही आएगा कि जब धरती पर इंसान बस पानी पानी ही चिल्लाता रहेगा, क्योंकि पानी ही अगर नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जी पाएंगे, है ना।
तो फिर हमें आने वाली पुश्तों यानी पीढ़ी, जो हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी ना उसकी बात की है, आने वाली पुश्तों को कुछ तो हम करें ख्याल। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है यानी हमारे बाद जो भी आएगा उसके लिए भी तो हमें कुछ सोचना है। पानी के बगैर भविष्य भला कैसे होगा खुशहाल। पानी के बगैर हमारा भविष्य जो है वो कैसा खुशहाल होगा, कैसे हम हंसी खुशी से रह पाएंगे, क्योंकि पानी ही नहीं मिलेगा। बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाएंगे बने महान। इस कविता के अंदर कहा है कि बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, सबको पानी जो है वो बचाना है, पानी की बचत करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर नदी बहती है ना, तो वहाँ पर पानी जो होता है, जो मिल होती है, कारखाने होते हैं, तो उसके गंदे पानी जो होते हैं, केमिकल्स युक्त जो पानी होते हैं, उसे छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर, तो नदी का पानी गंदा बन जाता है। फिर वहाँ पे जो पशु प्राणी जो होते हैं वो नहाने के लिए लेके जाते हैं, तो उसे भी गंदा कर देते हैं। कोई उसमें बर्तन साफ करता है, कोई उस पर कपड़े धोते हैं, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल युक्त जो पानी मिश्रित बन जाता है, तो वो पानी पीने लायक नहीं बनता है। और जो अंदर कई जीव रहते हैं पानी के अंदर, तो वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो सभी को ये पानी जो है वो बचाना है। पानी की बचत हम करेंगे, ज़रूरत पड़े तभी हमें पानी जो है वो उपयोग करना चाहिए, वरना पानी की हमें बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो पानी बचाओगे और महान बनो। अब तो जाओ इंसान, पानी में बसते हैं प्राण, अब तो जाग जाओ। अरे इंसान, अब तो जाग जाओ इंसान, कि भाई पानी में बसते हैं प्राण। हमारे प्राण किस में बसते हैं? हमारे जो प्राण है वो पानी के अंदर बसते हैं, जल के अंदर हमारा जीवन है। तो जल है, हम एक दिन भूखे रह सकते हैं, 2 दिन भूखे रह सकते हैं, पर पानी के बिना हम नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पानी ही नहीं बचेगा तो हम जिएंगे कैसे। तो हमारा ये शरीर जो है वह पानी से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पानी जो है वो हमारा जीवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 72। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ पहेलियाँ दी है, तो वो पहेलियाँ भी हम देखते हैं। ठीक है, गुनगुन की पहेलियाँ। गर्मी में मैं तुमको भाता, गर्मी में मैं तुमको भाता, तुमको यानी किससे भाता? भाई जो ये कुछ बह रहा है उसे बोल रहा है। मुझको पीना हर कोई चाहता, कौन पीना चाहता है भाई इसे? मुझसे प्यार बहुत करते हो, भाई पानी से कौन प्यार नहीं करेगा, क्योंकि पानी तो हमारा जीवन है, अभी हमने देखा। पर बाप बनूँ तो डरते भी हो। जब मैं भाप बनता हूँ, भाप पता है ना, जब पानी को गर्म किया जाता है तब उसकी भाप बन जाती है। तो पानी जो है उसे गर्म करते ही भाप बन जाती है। तो मैं अगर भाप बनता हूँ तो डर जाते हो। ऐसा कौन है? पानी। ठीक है, गर्मी में मैं तुमको भाता, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी हम पानी पीते हैं, हमें प्यास लगती है। मुझको पीना हर कोई चाहता, भाई पानी को कौन नहीं पीना चाहता, पानी तो सबको पसंद है, पानी हमारी प्यास बुझाता है। मुझसे प्यार बहुत करते हो, भाई मुझसे तो बहुत प्यार करते हो, क्योंकि मैं नहीं तो आपका जीवन भी नहीं। पर बाप बनूँ तो डरते भी हो, अगर मैं बाप बन जाता हूँ तो आप डर जाते हो। तो ये कौन है? तो ये है पानी। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, इस पहेली का उत्तर है। फिर यहाँ पर है, प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं।
केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मेरा नाम। अब यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे बंदर लिखा है, ओके। तो फर्स्ट कटे, प्रथम, यहाँ पे पहला जो अक्षर है, शब्द अक्षर है, तो उसे मैंने काटा तो क्या हो गया, दर। प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, यानी यहाँ पे क्या हो गया, दर, ये मैंने काट दिया। अब क्या कहते हैं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, यानी अंत का अक्षर, अंत का अक्षर कौन सा आएगा, र। तो अंत कटे तो बंद हो जाऊं। केला मिले तो खाता जाऊं, भाई बंदर को तो केला बहुत पसंद है ना। आपने देखा है ना, बंदर को केला बहुत पसंद है। बताओ मेरा नाम, कौन है भाई, तो ये है बंदर। आपने तो चित्र देख के ही पहचान गए। अब यहाँ पर है छोटी सी छोकरी, इसको भाई हमने छोकरी बोला। लाल बाई नाम है, किसका, इसका नाम क्या है, लाल बाई। पहने है हरा घाघरा, 1 पैसा दाम है। ये छोटी सी छोकरी है, छोकरी यानी क्या है ये तो भाई मिर्ची है, ओके। मिर्च को क्यों कहा है छोटी सी छोकरी, क्योंकि ये छोटी सी है, ठीक है। मिर्ची कितनी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, और इसका नाम क्या है, लाल बाई, यानी रेड रेड है ना। और इसने क्या पहना हुआ है, हरा घाघरा, यानी उसकी जो डाली होती है वो कैसी होती है, हरे रंग की। 1 पैसा दाम, मिर्ची का बहुत ही कम दाम होता है ना, 1 पैसा उसका दाम। तो ये क्या है, मिर्ची, ठीक है। अब यहाँ पे एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत। एक वस्तु ऐसी है कि जिस पर दांत लगे हैं। आपने देखा ही होगा कि इस तरह के दांत जो है वो बने हुए होते, काले सफ़ेद इस तरह से दांत बने हुए होते। बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। उसका कोई मुंह भी नहीं होता है, फिर भी वो रसीली बात करता है। रसीली यानी अच्छी अच्छी, जो पसंद हो वैसी। तो ऐसा कौन है, तो ऐसा है हारमोनियम, ओके। ये है हारमोनियम। किस तरह से, तो आपने देखा भी हारमोनियम के एक सफ़ेद काले ऐसे जो उसकी बटन होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दांत। अब बिना मुख के, तो इसका कोई मुंह तो होता नहीं है हारमोनियम का। जैसे ही हम बजाते हैं तो वैसे ही वो अच्छा म्यूज़िक देती है, अच्छी ट्यून देती है। तो बिना मुख के वो बोले रसीली बात, यानी सबको पसंद हो वैसी बात वह बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हारमोनियम, ओके। सो इस तरह से आपको ये पूरा जो है वो गुनगुन पहेलियाँ आपको यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पर आपको जल ही जीवन है, इसकी कविता भी मैंने आपको सुनाई। अब इनमें से आपको रीड करना है, और यहाँ पर भी आपको ये माँ की ममता, ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है, और आपको एग्ज़ाम के लिए रीड भी करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो भी हमने करवाया है, वो आपको सब रीड करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ तक रखते हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, ओके। सो बाय बाय।